हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने बेसिक टू एडवांस अर्थमेटिक की सीरीज चालू कर रखी है आपके लिए। और अभी तक हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा टॉपिक जो है वो है परसेंटेज, और आज मैं उसका पार्ट 3 लेके आया हूँ। तो सबसे पहली बात, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों आप सबको ये ध्यान में रखना है कि भाई अपने को जो बेसिक अप्रोच सीखनी है, जो जिस तरह हम एडवांस क्वेश्चन कर सकते हैं उसको ध्यान से सीखना है। तो और मैंने पहले 2 पार्ट ले लिए परसेंटेज के, तो पहले 2 पार्ट ज़रूर देख के आएँ, फिर इस तीसरे पार्ट को देखें जिससे कि और अच्छे से आपको समझ आ पाएगा। और जिन्होंने ये जो चैनल पहली बार देख रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है, इस जो सीरीज़ की सभी वीडियो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आज की क्लास के अंदर हम पार्ट 3 के अंदर क्या करेंगे, टाइप 3 एंड टाइप 4 को पढ़ेंगे। जिस जो पहले मैंने टाइप 2 पढ़ा है उनसे रिलेटेड ही टाइप 3 एंड टाइप 4 पढ़ेंगे, जिसका आपका जो एक लेवल है परसेंटेज को लेके वो भी इंक्रीज होगा। और आपको पता लगेगा कि किस तरह अपने धीरे धीरे टाइप बनते हैं इस परसेंटेज के टॉपिक में। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया जैसे कि टाइप 3 पढ़ेंगे। पहले के दो टाइप हैं, वो क्या थे आप सबको पता है कि पहला टाइप ये था कि एक संख्या को लेकर मैंने उस पर लॉजिक बताए थे। फिर सेकंड टाइप में हमने दो अलग अलग नंबर पे लॉजिक लगाए थे, है ना। तो आज हम टाइप 3 पढ़ेंगे दोस्तों। टाइप 3 के अंदर मैं क्या बात करूंगा कि जैसे मान लो कोई भी फ्रैक्शन है। आपने क्वेश्चन देखा होगा कि आपने पढ़ा होगा कि कोई भी फ्रैक्शन भिन्न के अंश में, जैसे मान लो कोई एक मैंने भिन्न मानी a बटा b। ठीक है, तो क्वेश्चन में आता है कि कोई भी भिन्न के अंश में, अंश मतलब डिनोमिनेटर होता है, या हाँ, उसमें 20% की वृद्धि हुई और हर में 40% की वृद्धि हुई, तो ये रियल में एक आपकी c बटा डी क्या बन गई, c बटा डी एक नई फ्रैक्शन बन गई। ठीक है, तो पूछते हैं जो पुराने वाला फ्रैक्शन था वो एक्चुअल में कितना था, क्या था एक्चुअल में कितना था। तो इस टाइप की भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक अलग से मैंने टाइप बना दिया है कि कोई भी फ्रैक्शन में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है और एक नया फ्रैक्शन बन रहा है और इससे आगे भी कुछ फ्रैक्शन बना रहे हैं, तो वो मैंने पूरे इस टाइप 3 में कन्वर्ट कर दिया है। तो एग्जाम्पल तौर पे समझने के लिए दोस्तों क्या है कि मान लो कि एक फ्रैक्शन है कि 4/5। ठीक है, ये 4/5 है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये भिन्न के अंश में, इस भिन्न के अंश में 25% की क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। 25% का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, और इसका जो हर है इसमें क्या हुआ है, 20% की कमी हुई है। मैं क्या बोलता हूँ कि भिन्न का जो अंश है उसके उसमें क्या हुआ है, 25% की क्या हुई है, इंक्रीज हुआ है। और जो हर है उसके उसमें क्या हुआ है, 20% की कमी हुई है। तो बताओ इसका नया भिन्न मतलब ये जो है, ये ये अंश और ये नया हर क्या होगा। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन कैसे करना है, देखो सबसे पहले ये सोचना है कि जो जो अपने को भिन्न दी है ना, उसको नहीं देखना है, उसको पहले नहीं देखना है। पहले अपने को ये परसेंटेज देखना है, ये अपने को परसेंटेज देखना, और ये परसेंटेज है। 25% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में, आपको क्या सर 25% की वैल्यू होती है 1/4। क्या होती है, 1/4। अभी देखो इसका नीचे का पार्ट क्या है, इसका हर में क्या है 4, और इसका जो अंश है वो 4 का यदि गुणज है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी ध्यान से सुने कि जो जो परसेंट इंक्रीज हो रहा है, जो परसेंट डिक्रीज हो रहा है, उसके जो बटे वाली वैल्यू है, जैसे 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/4। यदि उसका जो बटे वाली वैल्यू है और जो पहले अपने को प्रीवियस नंबर दिया है उसके अंश के गुणज में है, जैसे कि यहाँ पे है 4, तो ये 4 के गुणज में, ये इससे है इसके 4 के गुणज में, तो इससे डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके इंक्रीज कर देना। कैसे, 4 में कितने प्रतिशत की इंक्रीज, 1/4 की। तो कितना बढ़ेगा, आपको के सर 1 बढ़ेगा, 1 बढ़ा। पहले कितना था 4, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, कितना आ गया, 5 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। क्या आ गई, 5 आ गई। इसी प्रकार इसमें है, ये क्या है, 5 है, क्या है 5। क्या हुआ है, 20% को क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में, 1/5। ये क्या है, 5 का गुणज है। आपको के सर है 5 का गुणज, 5 का गुणज है ना, तो डायरेक्ट कर दो, 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कट गया, क्या आ गया, 1। लेकिन इसमें क्या हुई, कमी हुई है, तो इस एक को क्या करेंगे, -1 करेंगे। क्या होगा, -1। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 में से 1 गया, 4 आ, क्या आ गई, 4 आ गई। तो नया फ्रैक्शन क्या हो गया,
न्यू फ्रैक्शन क्या होएगा 5/4। न्यू फ्रैक्शन क्या आएगा आपके सामने दोस्तों, पता लग रहा है कि 5/4 आएगा। मेरी बात समझ गए, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया जाए एग्जाम में, कोई ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे होगे ना, उसमें ऐसी चीज बनेगी। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक बेसिक इसी को ही बोलते हैं कि छोटी छोटी चीजों को समझाना, जिससे कि आप बड़े जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अप्रोच लगा सकें। मैंने क्या बोला, कोई फ्रैक्शन है, उसका जो अंश पार्ट है उसमें जितने परसेंट की कमी हो या कितने भी परसेंट की कमी हो, उस फ्रैक्शन को पहले उस जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मान लो 25% है तो उसका फ्रैक्शन कितना हुआ 1/4। अभी जो पहले फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका, और जो परसेंट इंक्रीज उसका हर, और जो नंबर पर इंक्रीज कर रहा है वो उसके गुणज में है, गुणज का मतलब समझ रहे, उसके मल्टीप्लायर में है, तो अपने डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ही है अपने उसको मल्टीप्लायर बनाएंगे, उसको उसका मल्टीप्लायर बनाएंगे, समझ रहे हो, उसको उसका मल्टीप्लायर बनाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। चलिए एक मैं आपको और एग्जांपल्स देके समझा देता हूँ, फिर आपको मैं वो भी एग्जांपल बताऊंगा जब अपने मल्टीप्लायर नहीं मैच होता हुआ। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक फ्रैक्शन लिया, क्या लिया 12/15 फ्रैक्शन लिया। ठीक है, इस पे मैंने बोला 30% की इंक्रीमेंट है, और इस पे क्या है 30% का, और इस पे क्या है, इस पे कह दूंगा मैं 40% की कमी है, 40% की कमी है, समझ गए। अब देखो 12 था ना, 12 में क्या 30% की वृद्धि हुई है, तो 30% क्या होगा आपको कैसा, 30% सीधा एक से कट गया 36 आया, 36 का 3/6 बन गया कोई ये। तो इसमें क्या ऐड कर दोगे, सीधा अपने 3.6 ऐड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा 15.6। ठीक है, फिर क्या है 40% की कमी, तो 15 में से 40% की कमी, इसको क्या लिखते हैं मैंने बताया हुआ है 2/5 लिखते हैं, तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6, तो क्या होगा 6 की कमी होगी, 6 की कमी होगी, तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो नया फ्रैक्शन क्या आएगा 15.6 अपॉन में 9। तो इसको सोल्व कर दो, ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके बाद एक जीरो है, तो नीचे एक जीरो आ गई। अभी देखो कट रहा है किससे, 3 से कट रहा है, 3 से कटो 3 तिया 90, ये 3 5 है 52। ठीक है, तो नया फ्रैक्शन क्या आ गया 52/30। इसको भी सोल्व कर सकते हैं, 2 से काट दो, 2 26 52 2 15, तो रियल फ्रैक्शन क्या हुई 26/15 हुई, क्या हुई 26/15 हुई। ये बात आपको समझ में आ गई। ऐसे ही आपको करके चलना है, समझ रहे हो ना, ऐसे ही करके चलना है। ये बेसिक और एक सिंपल अप्रोच है। ठीक है, एक एक अप्रोच और होती है, कैसे होती है मैं वो बता देता हूँ। देखो कोई फ्रैक्शन ली मैंने, जैसे मान लो फ्रैक्शन लेते हैं अपने 14/15 ले ली। ठीक है, अब देखो 14/15 है, इस पे मैंने बोल दिया 28% का इंक्रीमेंट है, कितना 28% का, इसमें बोल दिया 56% का इंक्रीमेंट है। अब देखो ये क्या है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो अपने को इसको एक बार रहने दो, इसको एक बार रहने दो। 28% का इंक्रीमेंट है, तो ये मान लिया मैंने एक तरह से 100x है, कितना हो गया 128x हो गया। इसको मान लिया मैंने 100y है, ये कितना हो गया 156y हो गया। ठीक है, इसको सोल्व कर लो एक बार, 2 से काट लो 64 आ गया, ये 2 से काट लो 78 आ गया, ये 2 से काट लो 32 आ गया, ये 2 से काट लो 39 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, जो ऑप्शन हो गए ना वो 32 और 39 के अलग अलग गुणज हो गए। ठीक है, अभी देखो x, अब x 100x की वैल्यू क्या मानी थी अपनों ने 14 मानी थी। ठीक है, 100x की वैल्यू 14 है, 100x की वैल्यू क्या है 14, अपने को निकालनी कितनी है 32x की, तो एक की वैल्यू 14/100 और 32 की वैल्यू। ठीक है, अब देखो ये बन गया ना, 14 तिया 42, 14 दूना 28, तो 4.48 बन गया पहला। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या समझा, मैंने उस फ्रैक्शन को यूज नहीं करा, सीधा पहले कन्वर्ट कर दिया, और जो फ्रैक्शन बना उसके मल्टीप्लायर में एक्स वाई था, तो 100x की वैल्यू अपने को पता है रियल में 14x है, और 32x की वैल्यू चाहिए, तो अपनों ने उसको सोल्व कर लिया, अपना डायरेक्ट आंसर आ जाए इसलिए। और जैसे ये है अभी 150y की वैल्यू कितनी है, सॉरी 100y की वैल्यू कितनी है 15 है, तो अपने को निकालनी किसकी है 39y की वैल्यू निकालनी है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 15/100, 39 की कितनी होगी, सीधा हो जाएगा 15 तिया 45, 15 निम 135, 585 और 100, तो 5.85।
तो नई भिन्न ये होगी 4.48 और 5.58। अब देखो इसको आप सोल्व करके देख सकते हो, वेरीफाई करना कितना आया 4.48, तो 14 का 28% निकालो, 14 दूना 28, 14 8 है 112, 2 9 3 आ गया। ठीक है, इतना आ गया, इतना ही परसेंट आएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। और इसका क्या बोलते हैं 28% निकाला, कितना आया आपको के सर 3.92 आया, 3.92 जोड़ दो कितना है 17.92, 17.92 आया ना। ये इसका ही मल्टीप्लाई है, देखो 17.92 और ये इसको डिवाइड 4 करोगे तो यही नंबर आएगा, करके देख लो, करके देख लो आप, डिवाइड 4 करके देख लो, यही नंबर आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, यही नंबर आता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह समझिए, जैसे मैं कोई क्वेश्चन के थ्रू भी आपको अच्छे से समझा देता हूँ, जिससे कि आपको सही में पता लगे कि ये जो इसका जो एप्लीकेशन है वो कैसे होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मान लो ए है, उसकी आय 20% इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, 20% इंक्रीज हो जाती है तथा उसके खर्च में 10% की इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो उसका जो नया रेशियो बनता है आय और इनकम का, वो 3/2 बन जाता है, 3/2 बन जाता है। तो ठीक है, तो पहले बताना है क्या होगा, तो पहले वाला बताओ रेशियो क्या होगा, बताओ बताओ जल्दी से बताओ क्या होगा बताइए बताइए पहले से क्या होगा, बताओ जल्दी से बताइए। ये थर्ड वाला जो मैंने टाइप करा है उसका इम्प्लीमेंट है, बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ, मैं पानी पी लेता हूँ, जल्दी से बताओ। आए किसी का आंसर? देखो मैंने क्या बोला, आए, अपने को आए पता नहीं है, तो मैंने हमेशा क्या है कि कोई भी नंबर खुद का शुरू से बताया, कोई नंबर खुद का क्या होता है 100 होता है। तो इसमें देखो आय और खर्चा, ठीक है, न्यू रेशियो, तो ये आय का रेशियो है और ये व्यय का है। ठीक है, तो आय मान लेते हैं 100x, व्यय मान लेते हैं 100y। ठीक है, 20% की बढ़ोतरी हुई तो हो गया 20x, 10% की बढ़ोतरी हुई तो यहाँ हो गया 110y। ठीक है, ये नया रेशियो कितना दे रखा है 3/2 दे रखा है। ठीक है, ये 0 से 0 कट गई। अब देखो एक्स वाई की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई सीधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स वाई, ये 12 चला जाएगा यहाँ, ये चला जाएगा यहाँ, तो एक्स हो गया 33, वाई हो गया 24, वजन गुना हो जाएगा ना। तो एक्स और वाई की वैल्यू 33/24 आ गई। तो पहले वाला रेशो इसमें कर दो, एक्स की वैल्यू पुट 3300, ये हो गया 2400, तो 0 से कट गई, और 3 से काट दो 11/8, तो यही आंसर है 11/8, यही आंसर है। समझ रहे हो ना, आय में 20% वृद्धि हुई, खर्चे में 10% की वृद्धि हुई, रेशियो बन गया आय और व्यय का 3/2। तो पहले वाला बताओ क्या आएगा, तो पहले वाला निकाल दिए 11/8। समझ गए ना, फ्रैक्शन का यूज हुआ ना यहाँ। तो ये इस तरह क्वेश्चन होता है, समझिए इस तरह क्वेश्चन होता है कि जिससे अपने को पता लगता रहे कि जो मैं आपको टाइप 3 बताया उसका इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन होता कहाँ है, एक्चुअल में उसका एप्लीकेशन होता कहाँ है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ आपका प्रैक्टिस के लिए। आय में 20% की क्या हुई, कमी हुई, और व्यय में 20% की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो नया रेशियो 4/5 हो जाता है। ठीक है, 4/5 हो जाता है। तो ओल्ड बताना है, बताओ ओल्ड बताओ क्या आएगा जल्दी से, ओल्ड वाला रेशियो क्या होगा जल्दी से बताओ ओल्ड वाला रेशियो क्या बनेगा बताओ जल्दी से
देखो क्या हुई है, आई में कमी हुई है, तो आप लोगों ने मान लिया पहले वाला था 100x, तो क्या हुआ 80x हो गया। खर्चा मान लिया 100y, ये क्या है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये क्या हुई है 20% की इंक्रीज हुआ है, तो ये क्या हो गया 120y। तो क्या हो जाता है 4/5 हो जाता है, ये जीरो से जीरो कटा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है x अपॉन वाई, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो 2 से कट कर दो, 2 6 12, 2 5 10, एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 6/5, तो ओल्ड वाला क्या हो जाएगा 600/5, 6/5 आ जाएगा। तो पहले क्या रेशियो था आय और व्यय में 6/5 रेशियो था, क्या था 6/5, समझ गए। तो ये टाइप 3 था ना। टाइप 3 में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया कि कोई फ्रैक्शन होता है उसमें डिक्रीज इंक्रीज कैसे होता है, कैसे वो यूज़ में आता है, और अभी एग्जांपल से 2-3 एग्जांपल से मैंने बता दिया कि कहाँ इसका एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा, इसमें आपको एग्जांपल बताया। इस तरह के क्वेश्चन आगे बनता है एग्जाम में, मेंस के अंदर आपको जो कैशलेट में भी इस तरह बना के दे सकता है, वह कैसे कर सकते हैं ना। तो आपको ये बेसिक बेसिक सीखते जाना है और आगे करते जाना है, ठीक है। तो चलिए फिर अब टाइप 4 पढ़ते हैं। टाइप 4 है ना। अब इसमें क्या है, आपने देखा होगा कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मतलब मार्क्स को लेके आते हैं ना। तो टाइप 4 के अंदर मैंने वो ओल्ड टाइप के अंदर जो वैसे क्वेश्चन होते हैं ना वो मैंने यहीं रखे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट है, उसके 42% मार्क्स आए, कितने 42% मार्क्स आए, ठीक है। अब उसको पास के लिए 135 नंबर लेने थे, कितने, पास के लिए रियल वैल्यू क्या दे रखी है 135 थे, लेकिन बट वो फेल हो गया 3% से, कितने से 3% से वो फेल हो गया, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो जो एग्ज़ाम था वो टोटल कितने नंबर का था, मतलब मैक्सिमम नंबर अपने कितने ला सकते थे, ऐसे मान लो, तो बताओ कैसे होगा। थोड़ा आपने लॉजिक तरीके से सोचना कि भाई एक स्टूडेंट है, ठीक है, कोई पेपर था उसके 42% मार्क्स आए, ठीक है, लेकिन वो फेल हो गया, कितने से 3% से फेल हो गया, ठीक है, लेकिन पास होने के लिए एक्चुअल में नंबर कितने चाहिए थे 135 चाहिए थे, 135 चाहिए थे। तो टोटल कितने का पेपर है, देखो इस सिचुएशन में आपको सबसे पहले माइंड में ही आना चाहिए जो पहली बार सीख रहे हैं फ्रेशर, कि भाई परसेंटेज हमेशा टोटल कितना होगा 100 होगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में क्या होगा, हमेशा टोटल परसेंटेज 100 होगा, ये माइंड में रखना ना। कोई भी अपने करेंगे ना परसेंटेज में, मतलब परसेंटेज क्वेश्चन, उसमें हमेशा 100% लेके चलना है, 100% ही होता है। तो देखो अभी स्टूडेंट को मिले कितने 42, फेल कितने से हो गया 3 से, पास होने के लिए कितने 135 से, मान लो इस स्टूडेंट को 3% और मिल जाते, आए 42 हैं, फेल 3% हो गया, यदि ये 3% इसको मिल जाते तो वो पास हो जाता, बोलो यस कि नो, पास हो जाता ना। तो 42 उसको आए, 3 और मिल जाए, ठीक है, कितने हुए टोटल 45% हुए, लेकिन एक्चुअल में कितने नंबर हैं वो पास होने वाले 135 है, क्या है 135 है। तो अपने को पता लग गया कि जो 45% की वैल्यू है वो कितनी है 135 है। तो 1% की वैल्यू पहले कितनी होगी 145/45, ये इसके 3 से कट हो जाएगा। और मैंने पूछा क्या है कि टोटल जो मार्क्स थे कितने थे, तो टोटल कितने 100%, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो जो एग्ज़ाम था वो 300 नंबर का था, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। एग्ज़ाम जो था वो 300 नंबर का था, बताओ जल्दी से बताओ, समझ में आया तो प्लीज़ थम्स अप कर दो जल्दी से, और जो अभी जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कर दो वीडियो को जल्दी से, और जिन्होंने अब तक लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर किया कीजिए, जल्दी से शेयर कर दो वीडियो को। और जिनको समझ में आ गया प्लीज़ थम्स अप कर दो कि हाँ सर समझ में आ रहा है हमको अच्छे से। समझ गए मैंने क्या बताना चाहा कि स्टूडेंट था उसके 42% मार्क्स आए, ठीक है, पास होने के लिए 135 नंबर चाहिए थे, लेकिन वो फेल हो गया 3% से। अपने को पूछा कि एग्ज़ाम जो था टोटल कितने नंबर का था, ठीक है, टोटल कितने नंबर का था। अभी देखो अब ये दिमाग लगाओ नॉर्मल कि 42 आए, फेल 3% ही हुआ है,
पास होने के लिए 3% मिल जाते तो पास हो जाता। मान लो उसको 3% आ जाते तो वो पास हो जाता, ठीक है। तो अपने को पता लग गया पास हो जाता, और पास वाले मार्क्स दे रखे हैं एक्चुअल में कितने 135, तो 42 प्लस 3 45% की वैल्यू कितनी 135, 135, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, समझ गए, 100% की वैल्यू निकालनी है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो एक स्टूडेंट है, उसको 62% मार्क्स आए, ठीक है, 62% आए, बट वो 4% से क्या हो गया, फेल हो गया, 4% से फेल हो गया। अब फेल हो गया, पास के लिए 264 नंबर चाहिए, 264 नंबर नीडेड। तो टोटल बताओ एग्जाम कितने नंबर का था, जल्दी से बताओ, टोटल एग्जाम कितने नंबर का था, जल्दी से बताओ। सिमिलर कंडीशन है, बस मैंने डेटा चेंज करा है कि आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो, दिमाग में बैठने चीजें। जल्दी बताओ क्या आएगा। मैं आपको ऐसे एग्जांपल और भी करवाऊं जिससे आपका हैबिट बन जाए। बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। बताइए बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताओ। देखिए सिमिलर कंडीशन है, उसके 62% मार्क्स आए, लेकिन फिर भी वो 4% से फेल हो गया, लेकिन पास के लिए मार्क्स कितने हैं 264। अब इसको 4% मिल जाते तो ये पास हो जाता। अब आपको सर 4% ही क्यों ले रहे हो, क्योंकि पासिंग मार्क्स अपने को दे रखे हैं 264 है, और ये फेल भी उतने परसेंट से हो रहा है। यदि ये इतने परसेंट मिल जाए तो ये पास मार्क्स से इक्वल हो जाएगा ना परसेंटेज, इसलिए। तो 62 प्लस 4 कितना हुआ 66% हुआ, 66% हुआ। ये किसके बराबर है 264 के। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 264 अपॉन 66, कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, 4 पे चला जाएगा ना। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको सर 400। तो एग्ज़ाम कितने का हुआ 400 मार्क्स का हुआ, कितने का हुआ 400 मार्क्स का हुआ, ठीक है। समझ में आ गई ना मेरी बात। ये तो मैं बहुत सिंपल करा रहा हूँ। आप यदि आपके पास कोई बुक है उसमें करोगे तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए होंगे, आप उसमें ट्राई करना, जिससे कि आपको पता लग सके, है ना। मैं आपको आगे एक और टाइप कराऊंगा ना, इसी पे एक और टाइप करा सकता हूँ मैं आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी उसमें आ सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल है कि एक क्लास है ना, क्लास में टोटल एग्ज़ाम जो है वो 500 नंबर का है। कितने नंबर का है 500 नंबर का है, ठीक है। कितने नंबर का है 500। तो एक लड़की के 82% मार्क आए, ध्यान से पढ़ देखना, 82% मार्क आए, वह पासिंग मार्क से क्या, पासिंग मार्क से कितने ज़्यादा थे 30%, कितने ज़्यादा थे पासिंग मार्क से, जो उसके मार्क आए हैं, तो पासिंग मार्क से ना उससे कितने नंबर ज़्यादा थे, नंबर बताने, 50 नंबर ज़्यादा थे। तो पासिंग जो परसेंटेज है वो बताओ कितना है। क्वेश्चन समझ में आया। एक क्लास के अंदर जो एग्ज़ाम हो रहा है, टोटल एग्ज़ाम 500 नंबर का है, ठीक है। एक लड़की के 82% मार्क्स आए, ठीक है, और वह जो पासिंग मार्क्स से 50 नंबर ज़्यादा लेके आई है, समझो मेरी बात। पासिंग जो मार्क्स थे क्वेश्चन में उससे 50 नंबर ज़्यादा लेके आई है। तो अपने को ये बताना है पासिंग का परसेंटेज क्या है, पासिंग का परसेंटेज क्या है ये बताओ आप। पासिंग का परसेंटेज क्या होगा ये बताओ। क्वेश्चन को पहले समझो अच्छे से। अपने को ये पता है जो 500 नंबर है ये 100% की वैल्यू है, ये अपने को पता है, ये कोई भी एग्जाम हो 100% होता है, ठीक है। अब लड़की के 82% मार्क्स आए हैं, ठीक है, और वो जो मार्क्स आए हैं एक्चुअल में वो पासिंग मार्क्स से 50 नंबर ज़्यादा हैं। जो पासिंग मार्क है ना एक्चुअल में उससे 50 नंबर ज़्यादा है। तो पासिंग परसेंटेज कितना है ये बताना है। बताइए बताइए जल्दी से बताओ, दिमाग लगाइए अपना और बताइए क्या आएगा।
ये बहुत अच्छा मैंने क्वेश्चन बनाया, अभी हैंड टू हैंड बनाया, तो आप बताइए उसका क्या आएगा जल्दी से आंसर। देखो क्या है, टोटल मार्क्स कितने का है आपको सर 500 का, लड़की का है कितने 82%, तो 82% का प्रति बटा 100, 0 से 0 कट के दोनों, ठीक है जी। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, हांसी लाई 1, 5 8 40 और 1, 410 मार्क आए किसके, लड़की के, ठीक है। लेकिन उसने पासिंग से कितने ज़्यादा लिए, 50, तो पासिंग से 50 ज़्यादा है, तो इसमें से 50 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे आपको सर 360 नंबर आएंगे। इस लड़की ने इससे 50 ज़्यादा लिए, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो 360 नंबर जो है एक्चुअल में पासिंग मार्क हैं, क्या है, पासिंग मार्क हैं। अपने को प्रतिशत पूछा है, तो जो भी मार्क्स आते हैं उसका परसेंट निकालना है। कोई भी, अब से लड़की के 82% आए हैं, तो अपने कैसे पता लगा 82 है, क्योंकि उसके 410 नंबर थे, कितने में से, 500 में से, किसके रिस्पेक्ट में, जो एग्जाम का टोटल होता है उसके रिस्पेक्ट में ही परसेंटेज निकल। तो 360 नंबर पासिंग मार्क है, किसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकलेगा, जितने का एग्जाम है 500 के रिस्पेक्ट में, और इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 5 से कट करेंगे, 5 आता है 35, करके देखो 5 आता है 35, एक आया और ऊपर से 0, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो पासिंग प्रतिशत कितना हो जाएगा, 72%। क्या हो जाएगा, 72% हो जाएगा। समझ में आ गया ना, क्या था, मैंने पहले एक्चुअल में लड़की के नंबर निकाले कितने आए, ठीक है। फिर पासिंग मार्क एक्चुअल में निकालने के लिए उस 50 नंबर को माइनस करा जो लड़की ज़्यादा लेके आई थी, क्योंकि लड़की तो ज़्यादा लेके आई है, तो ज़्यादा लेके आई है तो उसको उतना कम करेंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा। कितना हुआ, 360 नंबर आए, कितने आए 360, और पासिंग मार्क प्रतिशत कितना है अपने को, वो किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, जितने का टोटल का एग्जाम होता है उसके रिस्पेक्ट में ही आता है ना। जैसे मान लो अपने एग्जाम देते हैं, 100 नंबर का अपना पेपर हुआ, मान लो आरआरबी का 80 नंबर का पेपर है, टोटल है 64 नंबर, तो परसेंटेज कितना, 64/80, 80 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज आएगा ना, तो 64 80 इंटू 100, तो 80%, तो ये पासिंग परसेंट कितना है, 72, 72, ठीक है। अभी एक लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, एक और बता देता हूँ। क्लास का जो एग्ज़ाम है ना, वो टोटल जो है 800 का है, 800, ठीक है। और एक लड़का है, उसके उसके कितने आए हैं, 64% नंबर आए हैं, 64% नंबर आए, जो कि पासिंग मार्क से, अब देखो 64 नंबर आए जो पासिंग मार्क से कितना है, 40 नंबर, 40 नंबर कम है। तो बताइए पासिंग प्रतिशत व पासिंग मार्क, चलो बताओ पासिंग प्रतिशत कितना होगा और पासिंग मार्क कितने होंगे, जल्दी से बताओ। अब यदि पिछला क्वेश्चन आपने समझा है, आपने दिमाग लगाया, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर सकते हो। तो बताइए, आपको 1-2 मिनट का समय, जल्दी बताइए क्या आएगा, बताओ बताओ जल्दी से बताओ दोस्तों। बताओ बताओ जल्दी से, आराम से सोचिए, आराम से आप कर जाओगे, कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है, बस आपको नॉर्मल परसेंटेज का कैलकुलेशन करना है, वो कर लीजिए और जल्दी से आंसर आ जाएगा, कोई नहीं। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा, बिल्कुल। चलिए देखो, क्या बोला कि क्लास का जो एग्ज़ाम जो है वो 800 का है, ठीक है। एक लड़का है, उसके 64% नंबर आए, कितने, 64%, जो कि पासिंग मार्क्स से 40 नंबर कम लेके आया है। ये देखो, कम लेके आया, पिछले क्वेश्चन में क्या था, लड़की ज़्यादा लेके आई थी, इसमें क्या लड़का कम लेके आया। तो अपने को पासिंग प्रतिशत निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, 800 का 64% निकाला, आपको कितना है, 0 से 0 कट गई दोनों, इसको मल्टीप्लाई कर दो 64 से, 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 छः 48 और 3, 512। लड़के जितना, लड़का जो नंबर लेके आया वो 512 लेके आया, ठीक है, 512 लेके आया, लेकिन उस वो पास नहीं हुआ है, पासिंग मार्क्स से 40 नंबर कम लेके आया।
मतलब 512 के 40 नंबर कम लिए हैं, तो पासिंग मार्क कितने होंगे, 40 में जोड़ने पड़ेंगे। तो 552 नंबर जो है वो क्या है, पासिंग मार्क हैं, समझे। ये कम लेके आए, तो कम लेके आए तो अभी ये इससे कम करेंगे 40, तभी तो 512 आएंगे ना। तो अपने को पासिंग के लिए इसमें नंबर ये जोड़ने पड़ेंगे, तभी पासिंग मार्क आएंगे, क्योंकि उसके नंबर कम है। तो कितने पासिंग मार्क, 552। तो अपने को पता लग गया पासिंग मार्क कितने हैं, 552। ठीक है, अब अपने को पूछा है पासिंग प्रतिशत कितना है। तो पासिंग मार्क कितने हैं, 552, कितने में से, 800 में से। तो जीरो से जीरो कट गई, 8 चिक 8 7 56 जाएगा नहीं, 8 चिक 48। ठीक है, 7 आया और 2, 8 नी 72। ठीक है, तो अपने को पता लग गया कि 69% है, 69% उसका क्या है, पासिंग प्रतिशत है। क्या है, पासिंग प्रतिशत है, समझ गए, क्या है, पासिंग प्रतिशत है। अभी देखो मेरी बात समझिए, ये तो मैंने दोनों इसलिए पूछा क्योंकि ये अपने को सोल्व करना पड़े। अभी मैं इसको आपकी एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक। यदि मैं केवल ये पूछता ना कि पासिंग प्रतिशत कितना है, ये ना पूछता पासिंग मार्क, पासिंग मार्क नहीं पूछ के ही पूछता केवल पासिंग प्रतिशत। देखो उसके आए कितने परसेंट, 64% आए। कितने नंबर कम लिए पासिंग से, 40 नंबर कम लिए। तो 40 800 का कितना परसेंट है, आप कहोगे सर 5% है। मतलब 40 नंबर जो 800 का 5% है, वो 5% इसके नंबर आ जाते तो पास हो जाता। क्या हो जाता, पास हो जाता। तो आए कितने, 64, ऐड कर दो कितने, 5%। तो उसको एक्चुअल में कितने आ गए, 69% होते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। वही अपनों ने यहाँ पे निकाला है। ये मैं दोनों पूछा है तो इसलिए आपको ये सोल्व करना पड़ा। यदि मैं केवल पासिंग प्रतिशत पूछता और लड़के को 64% आए हैं और 40 नंबर कम है, तो जितने नंबर कम है किसके रिस्पेक्ट में, टोटल के रिस्पेक्ट में परसेंट निकालते, कितना परसेंट आता, 5% आया, तो वो 5% इसमें ऐड कर देते, तो पासिंग प्रतिशत कितना हो जाता, 69% हो जाता। क्या हो जाता, 69% हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आज आपको बहुत अच्छे से दो टाइप करवाए। तो मैं आई होप कि आपको ये दो प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। और जो लास्ट तक जुड़े उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने की अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो पहले भी सेशन देख के आए। मैं बहुत सिंपल सिंपल और बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे कि आपके कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो पाए और जो अपनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो भी आपकी एक अच्छे ब्रॉड लेवल पर जा सके। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें और जिनके एग्जाम है उसकी तैयारी करते रहें। तो तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।